हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक सीईटी की रिवीजन स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूं। आप लोगों ने अब तक जो भी प्रिपरेशन की है, अगर उसका आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो आपकी सारी प्रिपरेशन बेकार है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपने बचे हुए टाइम में सीईटी की प्रिपरेशन किस तरह से मैनेज करनी है कि हमारा सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि हम एग्ज़ाम में 75+ स्कोर कर पाएँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपने बचे हुए टाइम में सीईटी की प्रिपरेशन किस तरह से मैनेज करनी है कि हमारा सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि हम एग्ज़ाम में 75+ स्कोर कर पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम अपने बीएड एग्ज़ाम के साथ एचटेट, सीटेट एंड रीट एग्ज़ाम अपने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है, और साथ साथ मैं अपने आने वाले और टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लाइक KVS, DSSB एंड हरियाणा स्क्रीनिंग। और वही स्ट्रेटजी, वही अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमें आगे किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग्स, स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी मिलती रहती हैं। साथ ही आपके सपोर्ट से मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों का भी स्टडी का टाइम है, तो हम अपनी जो मैंने एक रिविज़न स्ट्रेटजी बनाई है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो टाइम जा चुका है वो वापस कभी नहीं आता है। आप उसके चक्कर में अभी जो टाइम चल रहा है उसको बर्बाद मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने पीछे कुछ नहीं पढ़ा या फिर मैंने बहुत कम पढ़ा है, मेरा वो टॉपिक छूट गया है, मेरा वो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। इन सब में उलझ करके अब मत रहिए। जो चला गया है उसको जाने दीजिए, लेकिन जो आगे आने वाला है उस टाइम को अपने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अपने स्कोर को मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई मेरी दोस्त, कोई मेरा फ्रेंड, कोई मेरा व्यूअर अगर वो चाहता हो कि वो अब सिर्फ 10 दिन में पढ़ करके सिलेक्शन ले लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हाँ, आप लोग 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने 1-2 महीने से भी तैयारी की है, या कभी पहले आपने SSC या बैंकिंग वगैरह की तैयारी की है, तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज जो तारीख है वो 26 तारीख है, तो 26 की डेट से ही मैं शुरू करती हूँ। 26 को आपको हरियाणा जीके प्लस हिंदी का रिवीजन करना है। हमें और बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ हरियाणा जीके और हिंदी, जो कि मेरे लिए तो दोनों बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आई होप आप लोगों के भी ये सब्जेक्ट ईजी होंगे। हो सकता है किसी का इन दोनों में से कोई सा सब्जेक्ट हार्ड भी पड़ता हो, लेकिन हमें उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज करना है। साथ में हमें प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। आप कुछ भी नया मत पढ़िए। जो आपने अभी तक पढ़ा है हरियाणा जीके में और हिंदी में, आपके पास कोई नोट्स है या आपने किसी बुक से प्रिपरेशन की है या आपने किसी यूट्यूब चैनल से अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको रिवाइज कीजिए एंड साथ में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। देन उसके बाद 27 अक्टूबर को आप लोगों को रीजनिंग और जीके को टाइम देना है। यहाँ पर रीजनिंग आपको कर लेनी है और साथ में जो टाइम और बचेगा उसके अंदर जीके के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 28 अक्टूबर को आप लोगों को कंप्यूटर उठा लेना है और कंप्यूटर के साथ में आपको मैथ्स की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है। जीके है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मैं समझ सकती हूँ कि एक दिन में आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने नोट्स पढ़े हैं उनको सिर्फ एक बार पढ़ते हुए जाना है, या कोई बुक्स पढ़ी है तो उसमें आपने हाईलाइट ज़रूर किया होगा, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते हुए चले जाइएगा। इसी के साथ आप अपने कंप्यूटर को कंप्लीट कर लीजिए और साथ में मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। उससे नेक्स्ट डे यानी 29 को भी हमें मैथ्स ही करना है, क्योंकि मैथ्स में हमारे कुछ एडवांस के टॉपिक भी पूछे जाते हैं और कुछ अर्थमेटिक के भी। तो मैथ्स को मैंने 2 दिन दिए हैं, आपको मैथ्स को दोबारा से रिवाइज करना है। साथ में जो जीके, मान लो यहाँ पर आप लोगों ने साइंस या जियो पढ़ ली थी, तो आप लोगों की हिस्ट्री, इको, पॉलिटी ये सब कुछ छूटा हुआ है, तो इसको इस वाले मैथ्स के दिन पढ़ लीजिए। मैंने एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन इसलिए नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं तो हमें थोड़ी बोरियत सी महसूस होती है। इसलिए मैंने 2-2 सब्जेक्ट लिए हैं एक एक दिन में पढ़ने के लिए। साथ में आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाते जाना है, और प्रैक्टिस सेट लगाने से अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर बहुत कम मार्क्स आते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको नॉर्मल रहना है।
उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आपकी इंग्लिश की बारी है। आपको 30 अक्टूबर को इंग्लिश स्टार्ट कर देनी है और साथ में जो जीके में जो और पोर्शन बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना है। या फिर इस वाले दिन अगर आप लोग जीके का सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो करंट अफेयर पर आ जाइए। आप नेशनल करंट अफेयर को पढ़ लीजिए जो आपके पास नोट्स है या फिर आपके पास कोई मैगजीन होगी जिससे आपने तैयार किया है। अब हम पहुँच चुके हैं 31 तारीख पर। 31 तारीख तक पहुँचते पहुँचते आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो आपको एडमिट कार्ड को देखकर पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो लास्ट का टाइम होता है ये वो टाइम होता है जो आपको रेस में इन भी कर सकता है और आउट भी कर सकता है। अब 31 अक्टूबर को आपको हरियाणा करंट अफेयर उठा लेना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। साथ में हमने इंग्लिश पहले दिन पढ़ी थी और साथ में जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है उस इंग्लिश को आज निपटा लेना है। जैसे कि वोकैब में हमें सिनोम्स, इडियम्स, फ्रेज ये सब लर्न करने होते हैं, तो उनको भी हमें फिनिश कर लेना है। अब हम पहुँच गए हैं 1 नवंबर पर। 1 नवंबर को आपको हरियाणा जीके, यहाँ तक आप लोग देखिए जो ये मैंने 6, 7, 8 दिन जो आपको बताए हैं इनमें आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 1, 2 और 3 को जो हमारे सिलेबस हैं उनको फिर से रिवाइज करेंगे। अब रीजनिंग और हिंदी मेरे लिए इजी सब्जेक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने उनको अभी 5-7 दिन पहले रिवाइज कर लिया तो मुझे उनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लास्ट के 3 दिनों में 1, 2 और 3 को मैंने रीजनिंग और हिंदी के लिए कोई टाइम नहीं रखा है। अगर आपको कोई सा टॉपिक इनमें कमज़ोर लगता है तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई सा सब्जेक्ट वीक हो तो आप उसको दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 तारीख को आपको दोबारा से हरियाणा जीके उठा लेनी है, जिसका आपने अभी तक रिवीजन किया था उसी को रिवाइज कर जाना है। मैथ्स में जो आपने फॉर्मूले राइट किए थे उन फॉर्मूलों का आप रिवीजन कर लीजिए। देन नेक्स्ट डे आप फिर मैथ को पढ़िएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैथ्स और रीजनिंग जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मुझसे एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बनने लगते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ पेपर ईजी आ रहा है, और इसी के साथ चलते चलते मेरे 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से सही हो जाते हैं। ये ट्रिक अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ में जब हमने कंप्यूटर पढ़ा था तो कंप्यूटर को फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेना है। 3 तारीख को आपको इंग्लिश और जीके में जो आपने पढ़ा था उनको रिवाइज कर लेना है। इंग्लिश में आपने जो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के जो विशेष रूल होते हैं, या जो और भी टॉपिक है नाउन प्रोनाउन, उनके जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेना है। और जीके के जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बनाए हैं उनको रिकॉल कर लेना है। अब जो मैंने 4 तारीख का जो डे रखा है, 5 को आपका एग्जाम है, 4 को मैंने आपका रिजर्व डे रखा है। इस दिन आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाने हैं उनको तैयार कर लेना, और साथ में आपको जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम लगती है आप अपने हिसाब से उसी चीज़ को रिवाइज कर लेना। फ्रेंड्स 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 5 को और 6 को। तो फ्रेंड्स यही स्ट्रेटजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें टोटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने लास्ट ईयर जो अपने एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बनाई है। मैं भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाली हूँ। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए क्या टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल के लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर दूँगी। फ्रेंड्स हो सकता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी हो तो आप मेरी स्ट्रेटजी से ले सकते हैं। मैं आपके ऊपर बिल्कुल थोप नहीं रही हूँ कि आपको ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे एक्सपीरियंस है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को समझ आए तो आप लोग फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग जैसे चल रहे हैं उसी स्पीड से चलते रहिएगा। लेकिन फ्रेंड्स बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ये आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया तो मायने नहीं रखता कि आपने पीछे क्या पढ़ा था या क्या नहीं पढ़ा था, कहाँ पे मस्ती की थी या कहाँ पे आप सीरियस थे, ये सब मैटर नहीं करता अगर आपने इस टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो कैसी लगी आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चलते चलते आपको एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ कि चाहे कोई भला ही कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत दिशा में दौड़ता है तो वो कभी सक्सेस नहीं होता। कोई धीरे भी चलता है लेकिन उसकी दिशा जो उसकी डायरेक्शन होती है वो अगर सही होती है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ।